एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। एक शायद बराड़ थे, मिस्टर बराड़, नत बराड़ शायद उसका नाम होगा। उनका मर्डर कर दिया गया था और उस मर्डर में एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा था, अभय सिंह चौटाला का नाम आया था। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि जब तक इसका सही प्रूफ नहीं मिलेंगे, हम इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। एक तो वो मुख्यमंत्री जी, सो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तो वो मुख्यमंत्री मैं बिना कसूर। पता है किस बात में 2 महीने जेल में रहा मैं? डकैती का मुकदमा बना। एक यू पंखा घड़ी है, किधर है? वही मैं पूछने वाला था जी। वाल क्लॉक, जी जी एस्ट्रे, जी नैपकिन, जी। इस केस में मैं 2 महीने जेल में रखा। तो ये प्रतिशोध थे कि नहीं थे? प्रतिशोध की भावना से प्रजातंत्र में जो मुख्यमंत्री काम करेगा, जनता उसको सबक सिखाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आदमी, मेरी नॉलेज में तो है नहीं, मेरे जहन में नहीं है कि कोई आदमी अपना राजनीतिक विरोधी या कोई आम जनमानस ये कह दे कि वे चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। ये बात अलग है कि अपने स्वार्थ के लिए चौटाला परिवार नेता प्रतिपक्ष था वे चौटाला जी, और नेता प्रतिपक्ष ने चाहिए विपक्ष के नेताओं की बात करना, ये बात करते थे बीजेपी की मनोहर लाल जी जो कहते थे वही अभय सिंह करता था। और अभय सिंह ने 5 वर्ष तक, 4.5 वर्ष नेता प्रतिपक्ष रहे। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, मैं भी। सेशन के पहले दिन कहते थे कि मुख्यमंत्री जी मैंने 400 पेज की चार्जशीट। अरे भाई तू, तेरी किस कैपेसिटी में? तो कोई आईयू है किसी थाने का, या कोई विजिलेंस का कोई आईयू है, या तो सीबीआई से संबंधित है, तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की करेगा? जी। तो एमएलए नेता प्रतिपक्ष है, तेरा काम थोड़ा ही हो। यानी कि जो इनकी फैमिली की सजा हुई उसको दबाने के लिए कि हमारे साथ तो इन्होंने ज्यादती की, हुड्डा साहब ने, गलत है जी। तो हुड्डा साहब के खिलाफ चलते रहे। उसका नुकसान पता क्या हुआ? अल्टीमेटली इनका दल टूटा और अब ये हाल होगी कि ये जो 2 सीट भी मिली हैं, ये भी जनता ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। आप लोगों पर भी खबर होगी कि अगर बीजेपी का आशीर्वाद इस परिवार को ना होता, यार तो देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा डेमोक्रेसी में कि सत्ताधारी दल राष्ट्रीय पार्टी सरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार विड्रॉ करे और कांडा को सपोर्ट करे, जो कांडा इनका सपोर्टिंग पार्टी का था, अभय सिंह चौटाला की का। अभय सिंह चौटाला जी तो हुड्डा साहब को बी टीम बताते हैं। तो अरे उसको तो सीरियस लेते नहीं आजकल। अभय सिंह के तो लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया और अब इसकी बात पर कोई विश्वास करता नहीं। उसके कहने से क्या बनता है? ये भी हुड्डा साहब ने कहा था कि अपने बेटे चेयरमैन को लेकर के क्या करने गए थे मनोहर लाल जी के पास, यही तो कहने गए होंगे कि मनोहर लाल जी हम भी आपके साथ भी, हमारी संतान है, ये चेयरमैन है, इनको जरा आशीर्वाद रखना। नहीं बताओ, एक तरफ तो कहते हैं बीजेपी के साथ नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ है, फिर क्या करने जाते हैं बीजेपी के नेताओं के पास? या ये स्पष्टीकरण दे। चलो ये तो मैं मान जाऊं कि मुख्यमंत्री के पास गए, भाई कोई ऐसा काम होगा मुख्यमंत्री के पास, सब पार्टी के लोग जा सकते हैं, लेकिन मनोहर लाल जी के पास क्या लेने गए पूरा परिवार को लेकर के? तो बी टीम तो जनता ने बताया तो दिया इस चुनाव में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में विकास के कार्य कराए, इतना विकास कार्य किसी ने नहीं कराया। चौधरी बंसी लाल के बाद सबसे ज्यादा विकास कार्य, आज तक का रिकॉर्ड विकास कार्य हुड्डा साहब ने करा। या चौधरी बंसी लाल ने कराए थे, या हुड्डा साहब ने अपने काल में बहुत ज्यादा कराए, उनसे भी ज्यादा, क्योंकि 5 थर्मल पावर प्लांट, 8 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे लाइन, मेट्रो, और ये छोटे छोटे हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनका तो कमी नहीं। लाखों लाख बच्चों को रोजगार दिया हरियाणा सरकार की तरफ से, इसलिए तो हुड्डा साहब को जनता याद कर रही है। जी, बिल्कुल। इसमें से 89 से आप जनता दल से हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ा
और 96 में हरियाणा विकास पार्टी से ही आपने हिसार का लोकसभा का चुनाव लड़ा। इन दोनों पार्टियों का जनता दल और हरियाणा विकास पार्टी, और 2 बार से आप कांग्रेस के सांसद रहे। तो मतलब 4 एक बार कांग्रेस एमएलए भी रहा ना। कांग्रेस से एमएलए रहे हो आप 2000 में बरवाड़ा विधानसभा से। जी। और 2014 में फिर आप निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा है कलायत से। जी। तो फिर लगभग 14 चुनाव आपने खुद के लड़े हैं। 14 लड़े होंगे, 14 तो टोटल लड़े हैं। तो टोटल 14 की बात है, ये 15वां था जिसमें ये 8 विकास 8 का 8 आप लॉस्ट कर चुके हो ना। उसमें दरअसल क्या था, एक बार मैंने 2 चुनाव एक ही दिन लड़ दिए। बताना जी। 1996 में हाँ, हाँ। ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे प्रति अपशब्द कहे थे। तो प्रजातंत्र में बदले नहीं लिए जाते। प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता का पैमाना जनता होती है। जी। तो फिर मैंने 1996 में लोकसभा हिसार से लड़ी थी। एक ही दिन वोटिंग थी। अच्छा। और असेंबली लड़ी थी नरवाना से। चौटाला साहब हार गए थे। नरवाना से तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शायद फाइट में था। वो तो फाइट में अब नहीं कहना चाहिए, जो समय बीत गया। जी। मुझे पता हो जैसे हुए थे जी। लेकिन चौटाला साहब बहुत पीछे चले गए थे। तो एक ही दिन, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और लोकसभा जीती 2 लाख वोट से हिसार से। जी। और नरवाना पार्लियामेंट का जो नतीजा था 10,000 वोट से मिली थी। मेरे साथ बहुत धोखे हुए। बहुत नेताओं ने मुझे ठगने लूटने का काम किया। तो इसलिए मैंने मैं तो वहां चुनाव लड़ता हूँ जहां कोई नहीं लड़ता। जी। आदमपुर में लड़ा, आदमपुर आप लड़ लिए। चौटाला परिवार के खिलाफ मैं लड़ा, अजय सिंह के खिलाफ मैं लड़ा, चुल भजनल के खिलाफ मैं लड़ा, उस परिवार के खिलाफ ही लड़ा। तो बाहर जाकर के लड़ता रहा और जनता ने हमारे परिवार को 8 बार जितवाया। बहुत